बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरानी सूरह के ख़ास पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज पर जो अज़ाब की मुशाहिदात देखे थे उनकी तफसील क्या है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो आती हूँ अपने आज के मौजू की तरफ। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुछ ऐसे अफराद को देखा है जिनकी ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। मैंने पूछा ये कौन हैं, तो मुझे बताया गया, ए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से जीनत हासिल किया करते थे जो इनके लिए जायज़ न थी। फिर मैंने एक ऐसा गड्ढा देखा जिससे चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने पूछा ये कौन हैं, तो मुझे बताया गया ये वो औरतें हैं जो नाजायज़ चीज़ों से जीनत हासिल किया करती थीं। कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो आब हयात में गुस्ल कर रहे थे, तो मुझे बताया गया कि ये लोग नेक और बद अमल करने वाले हैं, यानी अच्छे और बुरे अमल दोनों करते थे। हज़रत अबू सईद खिज़री से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज मेरा गुज़र एक ऐसे मकाम से हुआ जहाँ ख्वान रखे हुए थे और जिसमें आला किस्म के गोश्त थे, लेकिन इनके करीब कोई ना जाता था, और सामने ही दूसरे खानों में पड़े हुआ बदबूदार गोश्त था जिसको लोग खा रहे थे। मेरे पूछने पर बताया गया ये लोग हलाल को छोड़कर हराम खाने वाले हैं। मैं आगे गया तो कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट घड़े की तरह थे। जब कोई इनसे खड़ा होना चाहता था तो फौरन गिर पड़ता और कहता, मौला करीम क़यामत को कायम न कर। ये लोग कौम फ़िरऔन की गुज़रगाह पर पड़े हुए थे। जब कोई कौम गुज़रती तो इनको रौंदती हुई जाती थी और ये बारगाह खुदाबंदी में आहुजारी करते थे। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं, तो जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं। फिर मैं आगे गया तो देखा कि कुछ लोगों के होंठ ऊँटों की तरह हैं और अपना मुंह खोलकर आग खा रहे हैं, फिर वो आग इनके नीचे से निकल जाती है। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि ये यतीमों का माल खाने वाले हैं, जो यतीमों का माल खा जाया करते थे। फिर मैं आगे गया तो देखा कि कुछ औरतें हैं जिनके पिस्तान लटके हुए हैं। मैंने इनके बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि ये ज़ानिया औरतें हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर मैं आगे गया तो देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पहलुओं से गोश्त आग की कैंचियों से काटा जा रहा है और कहा जा रहा था कि ये इसी तरह खा जिस तरह अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाता था। मुझे बताया गया कि ये लोग गीबत करने वाले, गीबत जोई करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज पढ़ने से बोझल होते थे। फिर मैं आगे गया तो कुछ लोगों को देखा जिनके आगे और पीछे शर्मगाहों पर चिथड़े लिपटे हुए थे और वह ज़क़ूम और कांटेदार दरख्त इस तरह चर रहे हैं जिस तरह ऊँट, गाय या बैल चरते हैं। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया कि ये लोग अपने माल से ज़कात, सदक़ात और खैरात अदा नहीं किया करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर मैं आगे गया और कुछ लोगों को देखा जिनके पास एक हांडी का पका हुआ गोश्त है, तो वो पका हुआ गोश्त छोड़कर कच्चा गोश्त खा रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो पाक बीवियों और शोहरों के होते हुए गैरों के पास रात बसर करते थे। फिर मैं आगे गया और एक शख्स को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठा रहा है, लेकिन वो इसको उठा नहीं सकता। मैंने पूछा ये कौन शख्स है, तो बताया गया ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं और इनको अदा करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन फिर मज़ीद अमानतें ले जाता है। फिर मैं आगे गया और कुछ लोगों को देखा कि जिनकी ज़बानों को कैंचियों से काटा जा रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये फितना परस्त खतीब और मुकर्रर हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज मेरा गुज़र ऐसे लोगों से हुआ
میں نے دیکھا ان کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے اور جو بات سننے کی نہ ہوتی تھی اس کو کان لگا کر سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر میں آگے گیا اور کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی سرین لٹکی ہوئی تھی اور سر جھکے ہوئے تھے اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ پھر کچھ آگے گئے، میں نے کچھ مرد اور عورتوں کو دیکھا کہ جن کی سرینیں لٹکی ہوئی تھیں اور منہ جھکے ہوئے تھے اور کیچڑ اور گندا پانی چاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ بدصورت، گندا لباس اور بے حد بدبودار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ زانیہ عورتیں اور زانی مرد ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر میں آگے گیا اور کچھ مردے دیکھے جو بہت ہی پھولے ہوئے تھے اور بدبودار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کافر لوگ ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ سایہ دار درختوں تلے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ مسلمانوں کے مردے ہیں۔ پھر آگے گیا اور دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں دو نہروں کے درمیان کھیلنے میں مشغول ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ مومنین کی اولادیں ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ حسین چہرے، عمدہ کپڑے اور بہترین خوشبو والے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سبحان اللہ۔ گرامی، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، ہم آخرت میں جنت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔